लीजिए ना दादाजी, सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया, सब लोग बहुत प्रसन्न थे। हाँ बाबूजी, सूरज जी तो बार बार हम सबको धन्यवाद ही किए जा रहे थे। सारे लोगों ने इतनी जल्दी इतने सारा इंतजाम भी तो कर लिया था बेटा, वो भी इतनी अच्छी तरीके से। दादाजी चलें? अरे समधी जी, इतनी जल्दी भी क्या है, आप सबके साथ तो बात करने का मौका ही नहीं मिला हमें। रुकिए ना थोड़ी देर। नहीं समधी जी, अब हम चलेंगे, देर भी बहुत हो चुकी है। थोड़ी देर और रुक जाइए ना अंकल, प्लीज। ठीक है बेटा। अक्षरा, अक्षरा बेटा, मुझसे पूछे बिना रहा नहीं जा रहा है। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। और नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो रुकू को नींद आ रही है, अब हमें भी चलना चाहिए। आइए। वर्षा बेटा, सबके लिए एक एक कप चाय बना लो। जी। ना भाई साहब, मन्ना है चाय पीने का। पी लीजिए दादाजी, इसी बहाने सब लोग थोड़ा और बैठ जाएंगे। सच में जब सब एक साथ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन ही नहीं करता कि समय आगे बढ़े। तो है, सबके साथ मिलकर बैठने का आनंद ही कुछ और हम सब तो बहुत भाग्यवान हैं कि हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है, नाती पोता, बेटा बेटी, बहू दामाद और समधी भी। वरना आजकल तो देखिए ना, संयुक्त परिवार का तो चलन ही नहीं रहा। आजकल तो बेटे भी शादी के बाद अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते। विश्वंभर, मन तो सबका चाहता है कि सब लोग सदा मिलजुल के रहें, लेकिन कुछ बातें हैं जो अपने बस में ना है। जमाना बदल गया है, बच्चों की जरूरत है। ये देखो ना, हम गांव छोड़ के शहर आए, कोई चाहता है कि ये शहर छोड़कर वो विदेश जावे, अपना सपना पूरा करे। तो इसमें हमारा फर्ज ना बनता है कि हम उनका साथ दें, उनका हौसला बढ़ाए, ना कि उनके तरक्की रोके। दादाजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमारे मुन्ना का मन चाहवे है कि वो विदेश जाए, वहां जाके वो अपना और अपने बड़ों का नाम और काम बढ़ाए। दादाजी, ये सब कब, कैसे? हमारे को भी आज ही पता चला विश्वंभर। दादाजी, यहाँ पर तो हमारे सबको साथ ले जाना चाहता है मुन्ना। अब तू ही बता, तो अगर हमारी जगह पे होता तो क्या करता? नया देश, नए लोग, नया काम, इसमें अगर हम अपने बच्चों का साथ ना दे तो कौन देगा? बता। मुन्ना ने जो सोचा है वो बिल्कुल ठीक है। दादाजी, थैंक यू सो मच दादाजी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। आज आपने मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। मतलब अक्षरा और चीकू भी जमाइसा के साथ? अरे ना चीकू दादाजी चले।
माँ, अक्षरा बेटा, आप जाइए, हम हैं ना, संभाल लेंगे। शौर्य की माँ, ये क्या कर रही हैं आप? जी मेरी बच्ची मुझसे इतनी दूर जा रही है, पता नहीं कब मिलना हो पाएगा उससे। देखिए, अभी तो जमाई साहब वहां जाकर संभावनाएं देखने वाले हैं। ये पक्का नहीं है कि वहीं जाकर बस जाएंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि संभावनाएं देखने जा रहे हैं, लेकिन अगर अभी उन्हें सब ठीक लगेगा तो तब तो सदा के लिए वहीं बस जाएंगे ना। इसी शहर में रहती है तब भी मेरा मन नहीं भरता अपनी बच्ची से मिलकर, और अब इतनी दूर। यहाँ है तो सुख दुख तीज त्योहार सब पे मिलना जुलना होता रहता है, जब विदेश जाके बस जाएगी तो क्या हर मौके पर मिलना जुलना आना जाना हो पाएगा? जी मैं कुछ नहीं जानती, आप बस रोकिए उसे। देखिए, अब जमाई साहब कोई गलत काम तो कर नहीं रहे कि उन्हें जबरदस्ती रोके। अब अगर उन्हें वहां पर ज्यादा अवसर नजर आ रहे हैं तो उनका वहीं जाना सही होगा ना। जमाईसा की तरक्की से मुझे भी बहुत खुशी होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी बच्ची भी हमसे दूर चली जाएगी। माँ, आप तो समझ रही है ना मेरी बात को? बहुत बड़ा धर्म संकट है ये बड़ी बहू। देखिए, अब जमाई साहब जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी को इतना प्यार करने वाला पति मिला है, जो उसे दुनिया की सारी सुख सुविधाएं देना चाहता है, एक अच्छा जीवन देना चाहता है। बाबूजी, माँ, मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैं मुन्ना, जाकर आराम कर। कल थारी भागदौड़ शुरू हो जाएगी, बहुत कुछ तैयारी भी करना है थारी। जा। चिकी, जाओ तुम भी जाके सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना। माँ, प्लीज चुप हो जाइए। रोने के अलावा कोई चारा है क्या मेरे पास बहू? हरी शिकायत मारे से है ना छोटी दुल्हन। दुबे का फोन आया था हमारे पास, उसने बताया कि मुन्ना का सपना है वहां रहने का, काम करने का, वो आगे बढ़ना चाहता है। हम क्यों रोके उसे? लेकिन दादाजी, एक बेटा है हमारा, और वो भी ये घर छोड़ के चला जाएगा तो। मैं जानू छोटी दुल्हन, जानू, पर हम बड़े हैं ना, हमारा फर्ज बनता है बच्चों को खुश रखना। उसे वहां जाकर सब कुछ देखना आने दे, जान लेने दे। मैं थारी हालत समझ रहा हूं छोटी दुल्हन, पर रोने से क्या फायदा? अभी तो उसने पक्का फैसला भी ना लिया है वहां रहने का। मन को मजबूत कर और उसे आशीर्वाद दे, उसी में हम सबकी भलाई। छोटी दुल्हन, वो सुखी है तभी तो हम खुश होंगे ना। मुझे तो समझा दिया, लेकिन खुद को नहीं समझा पा रहे ना। कैसे रहेगी अक्षरा वहां अकेली? जी आप चिंता कर रहे हैं? शौर्य की मां,
बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए ना, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। इतने नाजों से पाला है हमने अपनी राजकुमारी को, और भाग्य से उसे ससुराल भी ऐसा मिला जहां पर सब लोगों ने उन्हें अपने सर आंखों पर बिठा के रखा। और अब वो अचानक विदेश चली जाएगी। जी आपको याद है जब अक्षरा का ब्याह हुआ था और वो अपने ससुराल गई थी, तब भी हम ऐसे ही चिंता करते थे कि वो वहां कैसे रह पाएगी। पर देखिए, देखते ही देखते वो अपने ससुराल में कितने अच्छे से रच बस गई है। इस बार भी अक्षरा हमारी शंकाओं को दूर करके हमें ऐसे ही हैरान करेगी जैसे अब तक करती आई है। जी देख लीजिएगा, इस बार भी वो हमारी परवरिश का मान बढ़ाएगी। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, ये चमाइसा ने अचानक विदेश जाने का फैसला कैसे कर लिया? हाँ। जी आप उनसे एक बार बात करके देखिए ना, या फिर शौर्य से कहिए वो उनसे बात। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। ऐसा करते हैं, हम कल वहां चलते हैं, वहां जाकर बात कर लेंगे। जी। अक्षरा, आपने देखा बेकार में आप परेशान हो रही थी। मैंने आपसे कहा ना, सब लोग मान जाएंगे। देखिए, मैं जानता हूं अपने परिवार को। अब हम ना जल्दी से वहां जाने की तैयारी करते हैं और वहां जाके सारी अरेंजमेंट्स कर लेंगे, ताकि जब सब लोग वहां पर आए तो उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। मैं चाहता हूं कि जितना खुश वो लोग यहाँ थे, उससे कहीं ज्यादा खुशी उन्हें वहां पर मिले। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अब जब सब लोग मान ही गए हैं, तो क्यों ना हम जल्द से जल्द उनका वहां जाने का इंतजाम कर दें। थैंक यू अक्षय, आपने मेरा कितना साथ दिया। आई लव यू। सिर्फ आई लव यू टू। आप मन से नहीं कह रही? नहीं नैतिक, आई रियली लव यू। तो हंस के क्यों नहीं कह रही? आपका चेहरा और आप दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। आप अभी मुझसे नाराज हैं? तो फिर किस बात को लेकर परेशान हैं? अक्षय, आप जानती हैं ना कि मैं आपको उदास नहीं देख सकता। बताइए, आप क्या चाहती हैं? वही हो। मेरी खुशी तो आपके साथ में है अक्षय। अगर आप खुश नहीं, तो किसी भी चीज में मुझे खुशी नहीं मिल सकती। चलिए सो जाते हैं। हेलो, यस स्पीकिंग। व्हाट? ये क्या बात कर रहे हैं आप? सच में? दैट्स ग्रेट न्यूज़। मुझे वहां पर जॉब मिल गई। इसका मतलब मुझे परमानेंटली वहां पर रहना होगा, हमेशा के लिए। दैट्स ग्रेट न्यूज़। ओह, कल शाम को ही निकलना है? थैंक यू। आप प्लीज दुबे अंकल को मेरी तरफ से थैंक यू कह दीजिए। एक्चुअली मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। थैंक यू सो मच। या बाय।
दादाजी वो लंदन से फोन था। नौकरी की बधाई हो बेटा। आज सुबह सुबह अच्छी खबर आई, बहुत शुभ दिन है। ये तो और भी अच्छा हो गया मुन्ना, वहां जाकर नौकरी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। क्या और खूब मन लगा के काम कर। हाँ बेटा, और वहां बहू को जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें बता देना, सामान रखने में मदद कर देंगे। अब छोटी दुल्हन, मैं भोग के लिए हलवा बनाती हूँ, मुन्ना बहू लल्ला के नाम से चढ़ा देंगे। मैं भी लल्ला को घुमा कर रहा हूँ, आके बात करेंगे। मैं भी जरूरी काम निपटा लेता हूँ। मुझे भी एक दो जरूरी फोन करने हैं, मैं जरा काम निपटा लेता हूँ। लल्ला, तू चला जा बेटा। लल्ला, तू चला जा बेटा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुन्ना को तो विदेश में नौकरी मिली है बहू, तुम्हें खुश होना चाहिए, रो क्यों रही हो? ना पता नहीं माँ मैं क्यों रो रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ। घूमने जाने तक का ठीक था माँ, लेकिन अब वहां जाके बस जाना पता नहीं कैसे होगा। औरतें तो जाने ही इसके लिए जाती हैं बेटा, कि मन ना हो फिर भी पूरे मन से सब कर देती है। माँ आप अपने अधिकार से उन्हें रोकिए ना। नहीं बेटा, माँ स्वार्थी नहीं हो सकती। मेरी ममता मुन्ना की तरक्की के रास्ते में नहीं आ सकती। मैं तो बस यही चाहूंगी मेरे बच्चे खुश रहे, जहां भी रहे। और बहू, जिस तरह तू अब तक मुन्ना का साथ देती आई है, अब भी उसी तरह उसका साथ दे। माँ आप मेरे सामने अपने मन की बात कह सकती हैं।